तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर पर लगी एक मीनार, कैसा मीनार है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45-60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, हम लोग क्या करना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास में। तो सबसे पहले समझना है हम लोग पास में क्या है कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। सबसे पहले हम लोग 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है 20 मीटर का। इसके ऊपर में एक बना हुआ है क्या, संचार मीनार, एक कोई टावर बना हुआ है। ठीक है, संचार मीनार। तो संचार मीनार के बोले तल से जो बनेगा और शिखर पे जो बनेगा उन्नयन कोण नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, तो यहां से ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर बनेगा तल से मीनार के तल पे 45 डिग्री का, और मीनार के कहां पर, यही सब लोग देखेंगे। ठीक है, मीनार के शिखर को देखेंगे तो कितना बनेगा, 60 डिग्री का। तो हम लोग को निकालना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है कि ये मीनार की ऊंचाई कितना है, यहां से यहां ये कितना मीटर ऊंचा है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह की फिगर बनाने के बाद नाम दे देंगे सबका, ए बी सी और ये डी। सबसे पहले क्या करेंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज में काम करेंगे और उससे ये वाला वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना, इसको हम लोग निकाल लेंगे। जब ये निकल जाएगा तो बड़ा वाला त्रिभुज में काम करके इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले मानेंगे कि माना की मीनार की ऊंचाई, हम लोग मान लेते हैं ए बी है। तो इसलिए समकोण त्रिभुज बी सी डी में यहाँ पर देखेंगे 90 डिग्री है समकोण त्रिभुज, ये हो गया। और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 45 डिग्री हो गया। तो हम लोग देखना है कि ये वाला वैल्यू दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं लंब, इसको P बोलते हैं, है ना। और ये आधार निकालना है, इसको हम लोग बोलते हैं B आधार। तो हम लोग P और B का फॉर्मूला क्या आता है, तो हम लोग पढ़े थे कि टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है। टेन थीटा की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, 45 डिग्री। P मतलब क्या होता है, BC, है ना। BC का वैल्यू P बोलेंगे और CD का वैल्यू को B बोलेंगे। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, BC का वैल्यू 20 है और CD का वैल्यू नहीं मालूम है। तो CD इधर नीचे में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे तो CD बराबर 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग BC निकाल लिए, कितना आया ये BC 20 मीटर। अब ये जो आ गया तो पूरा यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं। अब बड़ा त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACD में, इस वाले त्रिभुज में थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग पास में बेस आधार दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं। PB किस में आता है, 10 में। फिर से लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू P/B। तो टेन थीटा की जगह हम 60 डिग्री अब रखना है। ठीक है, इक्वल टू P कितना है, P है AC, B कितना है CD। अब टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग को याद रखना होगा कितना होता है। ठीक है, अगर याद नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टेन 60 डिग्री का वैल्यू। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू AC का वैल्यू पूरा नहीं है लेकिन AB प्लस BC लिख सकते हैं। AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, SAB प्लस BC बाई CD का वैल्यू भी लाया तो 20, तो इधर 20 लाएंगे भागा में, तो इधर लाएंगे तो गुना हो जाएगा। तो 20√3 बराबर AB प्लस BC की जगह में 20। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो AB इक्वल टू, तो 20√3 माइनस 20 इधर लाएंगे तो देखिए AB को AB की साइड रहता है, 20 को इधर लेके आ गए इसके साइड में, तो माइनस में हो गया -20 हम लोग कॉमन ले लिए। तो √3 - 1 ये आ गया AB का वैल्यू मीटर में। और अगर हम लोग चाहेंगे तो वो इसका वैल्यू लगा के इसका सोल्व भी कर सकते हैं। 20 इंटू, हालांकि एक आंसर ये भी है तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं ना। तो हम एक आंसर ये भी है, दूसरा आंसर हम लोग ऐसे लगा सकते हैं 20 इंटू √3 जब 1.73 माइनस 1 तो हो जाएगा 20 इंटू, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.73 और इसको गुना कर देंगे तो 6 7 14 हो जाएगा। ठीक है,
2 अंक, एक 0 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो इतना आ जाएगा मीटर। तो हम लोग यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, हम लोग चाहेंगे तो यहीं यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो इस तरह आपको बनाना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में, ठीक है। आई होप कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह के वीडियोज आते रहेगा, ठीक है। आप चैनल से जुड़े रहिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग अभी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं उन लोग को शेयर कीजिए इस तरह की वीडियो, ठीक है, ताकि वो लोग कम पढ़ के अच्छा नंबर ला सके। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।